जोहार, मैं हूं अमिता और आप देख रहे हैं न्यूज 22 को। झारखंड में लोकसभा चुनाव खत्म होने के साथ ही आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी काफी ज्यादा तेज हो गई है। आज हमारे खास प्रोग्राम सीट स्कैनर में हम स्कैन करेंगे खिजरी विधानसभा सीट को। झारखंड प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ भरपूर खनिज संपदा के लिए भी जाना जाता है, पर राजनीतिक गतिविधियों के लहजे से देखें तो यहाँ की राजनीति में उलटफेर कम देखने को नहीं मिलते हैं। साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं। यहाँ चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है। तमाम पार्टियां प्रचार प्रसार अभियान में पूरी ताकत झोंकती नजर आ रही है। रांची खिजरी विधानसभा अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। साल 2000 से लेकर 2019 तक यहाँ की जनता ने 2 बार बीजेपी को तो 3 बार कांग्रेस को इस सीट पर काबिज होने का मौका दिया। 2019 के विधानसभा चुनाव में कुल 21 प्रत्याशियों ने अपने भाग्य इस सीट पर आजमाए। अलग अलग चुनाव में इस सीट पर कभी कांग्रेस तो कभी भाजपा को बढ़त मिलती रही। 2019 में खिजरी विधानसभा क्षेत्र में मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच था। यहां से कांग्रेस के राजेश कच्छप ने जीत हासिल की थी। उन्होंने भाजपा के प्रत्याशी रामकुमार पाहन को 5469 वोट से हराया था। रामकुमार पाहन को 78,360 वोट और राजेश कच्छप को 83,829 वोट मिले थे। 2000 में जब संयुक्त बिहार में विधानसभा चुनाव हुए तब कांग्रेस ने सावना लकड़ा, बीजेपी ने कर्मा उरांव और राजद ने सुंदरी देवी और झामुमो ने सुनील कच्छप को मौका दिया। पर जनता के दिलों में जगह कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ने वाले सावना लकड़ा ने बना ली। सावना लकड़ा ने 2000 के चुनाव में बीजेपी के कर्मा उरांव को मात दी थी। साल 2000 में बिहार से अलग होने के बाद झारखंड में 2005 में विधानसभा के चुनाव हुए। तब बीजेपी ने करिया मुंडा को मैदान में उतारा, तो वहीं कांग्रेस से सावना लकड़ा और यूजीटीपी से अमूल्य नीरज खलको और राजद से सुंदरी देवी, आजसू से राजेंद्र प्रसाद शाही मुंडा चुनावी मैदान में थे। लेकिन इस बार जनता ने जीत का सेहरा बीजेपी के करिया मुंडा को पहनाया और दूसरे स्थान पर रहने वाले कांग्रेस के प्रत्याशी सावना लकड़ा को करिया मुंडा ने 2628 वोट से हराया था। 2009 में खिजरी में हुए विधानसभा के चुनाव में तीसरी बार कांग्रेस ने सावना लकड़ा को फिर से मौका दिया। 2000 से लेकर 2009 में आते आते चुनाव में बीजेपी ने तीसरी बार भी अपने प्रत्याशी को बदल दिया और बीजेपी ने रामकुमार पाहन को मौका दिया। वहीं यूजीडीपी का दामन छोड़कर झारखंड पार्टी का दामन थामने वाले अमूल्य नीरज खल को चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे थे। तो वहीं यूजीडीपी ने बिलास तिर्की पर दांव खेला तो आजसू ने पारसनाथ उरांव और राजद ने सुंदरी तिर्की को तीसरी बार टिकट दिया। पर कांग्रेस के सावना लकड़ा ने बीजेपी के रामकुमार पाहन को 2778 वोट से, कह सकते कि एक मामूली अंतर से हार का सामना कराया था। अमूल्य नीरज खलको को साल 2005 और 2009 के विधानसभा चुनाव में तीसरा स्थान मिला। अमूल्य नीरज खलको 2005 के विधानसभा चुनाव में झारखंड पार्टी के प्रत्याशी थे, तो वहीं 2009 में वो यूजीडीपी के तरफ से उम्मीदवार बने थे। आजसू पार्टी की बात करें तो साल 2005 और 2009 में आजसू ने खिजरी सीट से अपना प्रत्याशी उतारा था, पर दोनों ही बार आजसू को चौथे स्थान पर रहकर संतोष करना पड़ा था। साल 2014 के हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी रामकुमार पाहन पर एक बार फिर से विश्वास जताती है। हालांकि 2005 में रामकुमार पाहन को हार का सामना करना पड़ता था। साल 2014 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी रामकुमार पाहन पर एक बार फिर से विश्वास जताती है। हालांकि 2005 में रामकुमार पाहन को एक बार फिर से हार का सामना करना पड़ा। 3 बार राजद पार्टी से खिजरी विधानसभा का चुनाव लड़ने वाली सुंदरी तिर्की तीनों बार हार का उन्हें सामना करना पड़ा था, पर इस बार उन्होंने बदलाव की सोची और कांग्रेस का दामन थामने का मन बना लिया। हालांकि इससे पहले कांग्रेस विधायक सावना लकड़ा पर साल 2011 में अविनाश नाम के युवक के अपहरण और हत्या के आरोप लगे थे, जो 2013 में साबित हुए और इस मामले में सावना लकड़ा को आजीवन कारावास की सजा हो गई थी। कांग्रेस ने सुंदरी तिर्की को मैदान में उतारा और झामुमो ने अंतु तिर्की को मौका दिया। हालांकि इस बार भी आपको बताएं कि सपा यहां जमीन तलाश रही थी। सपा ने इस बार के चुनाव में जीतनाथ बेदिया को टिकट दिया था। खैर, इन सब के बीच कांग्रेस को सुंदरी तिर्की पर दांव खेलना बेहद भारी पड़ गया। इस बार यहां से बीजेपी के रामकुमार पाहन ने बाजी मार ली। रामकुमार पाहन ने दूसरे स्थान पर रही सुंदरी तिर्की को 64,912 वोटों से हरा दिया था। इधर 2019 के चुनाव में भाजपा को चुनाव में जीत का स्वाद चखाने वाले रामकुमार पाहन को फिर से उम्मीदवार बनाया। यानी रामकुमार पाहन तीसरी बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन इस बार कांग्रेस फूंक फूंक कर कदम रख रही थी।
और बीजेपी के रामकुमार पाहन के सामने इस बार एक युवा नेता राजेश कच्छप को प्रत्याशी बनाया। 2014 के चुनाव में 22,661 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहने वाले झामुमो के अंतु तिर्की 2019 में झारखंड विकास मोर्चा के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं। वहीं भाजपा के साथ गठबंधन से अलग हुए आजसू ने भी रामधन बेदिया को खिजरी से प्रत्याशी बनाया था, पर इस बार जनता ने अपना मन बदलते हुए मुद्दों को आधार बनाते हुए कांग्रेस के युवा चेहरा राजेश कच्छप को विजयी बनाती है। बड़ी आबादी वाला इलाका टाटी सिल्वे औद्योगिक क्षेत्र और आसपास के ग्रामीण इलाके का वोट निर्णायक माना जाता रहा है। हमने पहले ही बताया कि 2009 से लेकर 2019 तक जनता ने 2 बार बीजेपी तो 3 बार कांग्रेस को यहां से मौका दिया है और इस बार भी दोनों ही पार्टियां भरपूर कोशिश करेंगी। बीजेपी चाहेगी यहां कमल खिले तो कांग्रेस चाहेगी पंजा से इस सीट को पकड़ा जाए। हालांकि अंदर खाने में बीजेपी के 2 चेहरे आरती कुजूर और रामकुमार पाहन के नाम की चर्चा है, तो वहीं कांग्रेस से राजेश कच्छप के नाम की शोर सुनाई दे रही है। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि क्या इस बार भी खिजरी की आवाम के मन में क्या है और किसे यहां से वो प्रतिनिधित्व करने का मौका देती है।